भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने हाल ही में स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम को क्रियान्वित करना था। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉकिंग का मतलब है अंतरिक्ष में घूम रहे दो अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के पीछे एक और बड़ी बात छिपी है, वह है चंद्रयान-4 की सफलता। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रयान-4 के जरिए चांद से मिट्टी धरती पर लाएगा, जिस पर शोध किया जाएगा। इससे में सवाल ये उठता है कि चांद के मिट्टी की कीमत कितनी है। चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। चांद की मिट्टी पर चल रहा शोध। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए चांद की मिट्टी पर शोध चल रहा है। अमेरिका, रूस और चीन अब तक चांद से मिट्टी धरती पर लाने में सफल रहे हैं। अब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चांद पर भारत जल्द ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला है, लेकिन इस मिशन के बाद इसरो अपने अगले मिशन की भी तैयारी कर रहा है। जिस रॉकेट में चंद्रयान को भेजा गया है, वही रॉकेट यानी LVM-3 ही भारतीयों को अंतरिक्ष की सैर कराएगा। इसरो का अगला मिशन 2024 में उड़ान भरेगा। गगनयान मिशन के जरिए इसरो अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने की योजना बना रहा है। गगनयान मिशन में भी LVM-3 रॉकेट को ही इस्तेमाल किया जाना है। ये रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है, जो 4 बार सफल उड़ान भर चुका है। गगनयान मिशन के लिए इस रॉकेट को HLVM-3 का नाम दिया गया है, यानी ह्यूमन रेटेड LVM-3। गगनयान मिशन के लिए इस रॉकेट में कई बदलाव भी किए जाने हैं, जिससे आसानी से ये रॉकेट इंसानों को विमान में ले जा सके। गगनयान मिशन के तहत ये रॉकेट 4000 किलो के क्रू मॉड्यूल को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ले जाएगा। इस मॉड्यूल में ही भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की योजना है। ये 3 दिन तक पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर सबसे निचली कक्षा में रहेगा। इसके बाद समुद्र में सभी यात्रियों को सुरक्षित लैंड कराने की योजना है। इसरो इस मिशन के लिए बेंगलुरु मुख्यालय में काम कर रहा है। इस मिशन में एक के बाद एक 3 रॉकेट अंतरिक्ष में जाएंगे। पहले 2 मानव रहित होंगे, फिर तीसरी बार में इसमें यात्री भेजे जाएंगे। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ की माने तो गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान अगले साल यानी 2024 दिसंबर तक भेजी जा सकती है। यात्रियों के साथ उड़ान कब तक जाएगी, अभी इस पर कोई जानकारी इसरो की तरफ से नहीं दी गई है। बाद एकत्र की थी। चांद से मिट्टी धरती पर लाने का काम सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया था। नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में पहली बार चांद से मिट्टी के नमूने एकत्र किए थे। इस दौरान करीब 22 किलोग्राम मिट्टी धरती पर लाई गई थी। 1969 से 1972 तक नासा ने कई मिशन लॉन्च किए और करीब 382 किलोग्राम मिट्टी धरती पर लाई गई। इसके बाद 1976 में रूस ने लूना 24 मिशन लॉन्च किया। यह रूसी मिशन करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर धरती पर सुरक्षित लौटा। चीन भी ला चुका है चांद की मिट्टी। अमेरिका और रूस के बाद चीन भी अपना चांद मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
इन दोनों देशों में से चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो चांद से मिट्टी धरती पर लेकर आया है। हाल ही में चीन का चांद मिशन चांग ई 6 मिशन सफलता पूर्वक धरती पर लौटा है। इस मिशन के तहत 2 किलो मिट्टी धरती पर लाई गई थी।